हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। राजीव गुरुकुल में फिर से आप लोग का स्वागत है स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ाएंगे आप लोग को ये ऐसा टॉपिक से जो मतलब सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर के लिए इम्पोर्टेंट है। यदि कोई स्टूडेंट क्लास 11 में उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, कोई यदि क्लास 12 में उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, कोई यदि स्टूडेंट एसएससी जेई का प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, कोई स्टूडेंट यदि पॉलिटेक्निक में उसका भी मतलब इम्पोर्टेंट है, कोई स्टूडेंट बीटेक कर रहा है उसके लिए भी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, कोई कुछ भी ब्रांच का है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कुछ भी ब्रांच का स्टूडेंट है, सब के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक पर हम बात करते हैं कि बहुत लोगों को डायमेंशन फाइंड करने के लिए नहीं आता है, तो डायमेंशन को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि डायमेंशन को कैसे फाइंड आउट करेंगे। डायमेंशन है आपका, कैसे निकालने का तरीका क्या है, डायमेंशन निकालने का तरीका क्या है। अब यदि कोई पूछ दे कि आपसे कि डायमेंशन निकालो, पोटेंशियल का डायमेंशन क्या होगा, तो सीधी भाषा में सबसे पहले कुछ बेसिक डायमेंशन समझते हैं, उसके बाद ही इस पॉइंट पर आएंगे तो ज्यादा मतलब बढ़िया रहेगा, ज्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। इसका मतलब सबसे पहले समझते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि डायमेंशन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्या आना चाहिए। तो सबसे पहले समझते हैं स्टूडेंट कि आपसे पूछेगा कि लेंथ का डायमेंशन क्या होगा। लेंथ का डायमेंशन क्या होगा, तो सीधी भाषा में बोलना है कि लेंथ का डायमेंशन क्या होगा, तो एल होगा। क्या होगा, एल होगा। और कोई पूछे कि लेंथ का यूनिट क्या होगा, तो ये बता देना कि लेंथ का जो ऐसा यूनिट होगा वो स्टूडेंट क्या होगा, मीटर होगा। क्या होगा, मीटर होगा। इसका मतलब है कि लेंथ का जो आपका डायमेंशन होगा एल होगा और लेंथ का यूनिट क्या होगा, आपका मीटर होगा। यहां तक आ गए होंगे, इसको समझ में आ रहा है। अब देखो कोई पूछेगा कि एरिया का डायमेंशन क्या होगा, तो एरिया का डायमेंशन क्या होगा, तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। लेंथ को भी एल से मेजर करते हैं और ब्रेथ को भी किससे मेजर करेंगे, एल से मेजर करेंगे। तो एल गुना एल करेंगे तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, यदि एल को एल से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब एरिया का डायमेंशन पूछे तो एल स्क्वायर होगा, और इसका यूनिट पूछे, यूनिट कोई पूछे तो क्या हो जाएगा, एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो मीटर को एम स्क्वायर से नोटिफिकेशन कर रहे हैं। अब कोई आए और बोले कि वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होगा, तो वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है स्टूडेंट, तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट होता है। तो सबको किससे मेजर करते हैं, एल से ही मेजर करेंगे। इसका मतलब एल गुना एल, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एल का पावर क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो वॉल्यूम का डायमेंशन कोई पूछे तो बोलना है एल क्यूब, और इसका यूनिट पूछे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, मीटर का क्या होगा, क्यूब होगा। तो एम के पावर क्या लिख रहे हैं, 3 लिख रहे हैं। अब आते हैं कि आपका लेंथ हो गया, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया। आपसे पूछे कोई कि डेंसिटी का डायमेंशन क्या होगा, तो आप देखो कैसे हम रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात वही है, डायमेंशन निकालने के लिए आपको रिलेशन आना चाहिए कि एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी के साथ जोड़ के कैसे डायमेंशन को फाइंड आउट करेंगे। तो डेंसिटी जो होता है स्टूडेंट वो क्या होता है, आपका मास बाई क्या होता है स्टूडेंट, वॉल्यूम होता है। मास बाई क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो आप ध्यान दो कि डेंसिटी का जो डायमेंशन होगा मास बाई वॉल्यूम होगा। तो मास को किससे लिखेंगे स्टूडेंट, एम से लिखेंगे, और वॉल्यूम को किससे लिखेंगे, एल क्यूब से लिखेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एम एल के पावर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो वॉल्यूम का भी डायमेंशन, वॉल्यूम का पता है तो डेंसिटी का भी आप डायमेंशन निकाल सकते हो। क्या हो जाएगा, एम एल के पावर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब पूछेगा कि डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, तो आप जानते हो मास का यूनिट केजी होगा, और वॉल्यूम का भी बता चुके हैं मीटर का क्यूब होगा। इसका मतलब इसका यूनिट हो जाएगा केजी पर मीटर का क्या होगा स्टूडेंट, क्यूब होगा। तो डेंसिटी का भी डायमेंशन आप फाइंड आउट कर चुके हो। अब आपसे पूछेगा कि डेंसिटी के बाद आपसे पूछेगा कि वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है। तो वेलोसिटी को कैसे लिखते हो स्टूडेंट, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट बाई क्या होता है, टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट बाई क्या होता है स्टूडेंट, टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट बाई क्या होता है, टाइम होता है। और डिस्प्लेसमेंट को किससे मेजर करेंगे, एल से, और टाइम को किससे मेजर करेंगे, टी से। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एल टी के पावर क्या होगा, -1 होगा। इसका मतलब इसका डायमेंशन हो गया एल टी के पावर -1, और इसका यूनिट क्या होगा स्टूडेंट, मीटर पर सेकंड होगा। क्या होगा, मीटर पर सेकंड होगा। तो वेलोसिटी का डायमेंशन आपको पता चल गया। अब देखो वेलोसिटी निकालने के बाद आप क्या निकाल सकते हो, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का यदि डायमेंशन पूछे स्टूडेंट तो आप कैसे निकालोगे, तो एक्सीलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बाई क्या होता है, टाइम होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बाई क्या होता है, टाइम होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी तो लिखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बाई क्या होगा, टाइम होगा। ये फॉर्मूला होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बाई क्या होता है, टाइम होता है। फॉर्मूला याद रहेगा, डायमेंशन निकल जाएगा।
और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, एल टी के पावर क्या होगा -1, और टाइम का टी होगा, इसको सॉल्व करेंगे, एल टी के पावर क्या होगा -2 होगा। इसका यूनिट जो होगा वो क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो एक्सीलरेशन का भी डायमेंशन को क्या कर सकते हो आप, फाइंड आउट कर सकते हो। यदि कोई पूछे कि फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, देखो सिस्टम को समझने का कोशिश करो। जैसे वेलोसिटी पता है तो एक्सीलरेशन निकाल सकते हो, और यदि एक्सीलरेशन पता है तो फोर्स निकाल सकते हो। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू क्या होता है स्टूडेंट, एक्सीलरेशन होता है। मास इंटू क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है। अब देखो एक्सीलरेशन पहले निकाल चुके हैं, मास को हम लोग एफ से लिखेंगे और एक्सीलरेशन का क्या होगा, एल टी के पावर -2 होगा। इसका मतलब एम एल टी के पावर क्या होगा, -2 होगा। इसका यूनिट जो होगा वो क्या होगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, या तो दूसरा यूनिट होगा स्टूडेंट न्यूटन होगा। इसका दूसरा यूनिट क्या होगा, न्यूटन होगा। तो ये फोर्स का क्या है, डायमेंशन और यूनिट है। तो यदि कोई फोर्स पूछे तो इस तरह करके निकाल लेंगे। अब देखो फोर्स के बाद कोई पूछ सकता है कि वर्क का डायमेंशन क्या होगा। तो देखो वर्क कैसे निकालोगे, यदि फोर्स पता है तो वर्क निकल जाएगा। वर्क का जो फॉर्मूला होता है एफ डॉट एस होता है। अब बोलोगे एफ क्या होता है, तो एफ जो होगा स्टूडेंट वो क्या होगा, फोर्स, क्या होगा फोर्स, और एस जो होगा वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा स्टूडेंट। तो अब देखो फोर्स पता है, डिस्प्लेसमेंट भी पता है, तो आप वर्क निकाल सकते हो। फोर्स का भी निकाल चुके हैं, एम एल टी के पावर -2, डिस्प्लेसमेंट का एल होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम एल के पावर 2 और टी के पावर क्या होगा, -2 होगा। इसका मतलब वर्क का डायमेंशन हो गया। वर्क का जो यूनिट पूछे तो क्या होगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, या तो इसको वर्क को इसका यूनिट क्या बोलेंगे, जूल भी बोल सकते हैं। अब देखो सीधी बात में समझना है कि वर्क का भी डायमेंशन हो गया। यदि आपसे कोई पूछे कि एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा, एनर्जी वन टाइप्स ऑफ क्या है, एनर्जी और वर्क का दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। इसका मतलब है एनर्जी, वर्क पता है तो एनर्जी भी पता है, तो एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा, एम एल स्क्वायर टी के पावर क्या होगा, -2 होगा। यदि पूछे काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा, तो जो एनर्जी का होगा वही होगा, एम एल स्क्वायर टी के पावर क्या होगा, -2 होगा। यदि पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन पूछे तो वही होगा जो काइनेटिक एनर्जी का, एम एल स्क्वायर टी के पावर क्या होगा, -2 होगा। इसका यूनिट जो होगा स्टूडेंट वो क्या होगा, जूल होगा। इसका यूनिट क्या लिख सकते हैं, जूल लिख सकते हैं, इसको याद रखेंगे। पोटेंशियल एनर्जी का भी यूनिट क्या होगा, जूल होगा। तो चलो एनर्जी हो गया, एनर्जी भी बता चुके हैं, वर्क बता दिए, एनर्जी बता दिए। अब आते हैं पावर। पावर का यदि डायमेंशन पूछेगा तो एनर्जी पता है तो पावर भी पता है। पावर इज इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी बाई क्या होता है स्टूडेंट, टाइम होता है। एनर्जी बाई क्या होता है, टाइम होता है। अब देखो एनर्जी का फॉर्मूला क्या बता चुके हैं, एनर्जी का बता चुके हैं, एम एल स्क्वायर टी के पावर -2। टाइम को टी लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, एम एल स्क्वायर टी के पावर क्या होगा, -3 होगा। इसका मतलब पावर का डायमेंशन पता है, और पावर का यूनिट पूछे तो क्या होगा, वाट होगा। क्या होगा, वाट होगा। इसका मतलब पावर का यूनिट भी पता है, और पावर का क्या है स्टूडेंट, डायमेंशन भी पता हो गया। चलो यहाँ पर पावर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया, उसके बाद वर्क भी बता चुके हैं, फोर्स भी बता दिए। अब आते हैं पॉइंट पर। अब क्या पूछेगा आपसे एग्जाम में कि एंगुलर वेलोसिटी का क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगुलर वेलोसिटी को किससे लिखते हैं, ओमेगा से लिखते हैं। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, डी थीटा बाई क्या होता है, डी टी होता है। ठीक है, तो ओमेगा थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होता है तो 1 लिखेंगे, नहीं डायमेंशन, टाइम का टी होता है। इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन होगा, टी के पावर क्या होगा, -1 होगा। इसको याद रखेंगे। बट इसका यूनिट जो होगा, यूनिट होगा रेडियन पर क्या होगा, सेकेंड होगा। इसको याद रखेंगे। एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा, रेडियन पर सेकेंड। डायमेंशन क्या होगा, टी के पावर -1 होगा। अब स्टूडेंट आते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी आ गया। अब देखो एंगुलर वेलोसिटी के बाद आपसे पूछेगा कि एंगुलर एक्सीलरेशन का क्या होगा डायमेंशन, एंगुलर एक्सीलरेशन का क्या होगा डायमेंशन। तो एंगुलर एक्सीलरेशन ACCLERATI1, एंगुलर एक्सीलरेशन का जो डायमेंशन होगा स्टूडेंट वो क्या होगा, वो आपका हो जाएगा डी थीटा बाई क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, डी ओमेगा बाई क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। मतलब एंगुलर वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में यदि हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो एंगुलर एक्सीलरेशन आएगा। अब देखो एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है, टी के पावर -1 है, वो टाइम का t है। इसको सॉल्व करेंगे तो टी के पावर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इसका मतलब इसका डायमेंशन ये हो गया। और यदि इसका यूनिट पूछे तो यूनिट क्या लिखना है, इसका यूनिट होगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। पर रेडियन पर सेकेंड होता है, बट एंगुलर एक्सीलरेशन का क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि टॉर्क का डायमेंशन क्या होता है।
टॉर्क का डायमेंशन क्या होगा, तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस गुना क्या होता है स्टूडेंट, फोर्स होता है। इसको भी याद रखना है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब क्या होगा, एल होगा, फोर्स का अभी निकाल चुके हैं एम एल टी के पावर -2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी के पावर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इसका यूनिट क्या होगा, तो आपको बोलना है न्यूटन और क्या होगा, मीटर होगा। न्यूटन और मीटर टॉर्क का क्या होगा, यूनिट होगा। तो टॉर्क भी आपको आना चाहिए, ठीक है। तो एंगुलर एक्सीलरेशन बता चुके हैं, एंगुलर एक्सीलरेशन बता दिए, एंगुलर वेलोसिटी बता दिए, पावर बता दिए, टॉर्क बता दिए। अब स्टूडेंट आते हैं यहाँ तक, आप वीडियो यहाँ पर जो भी पॉइंट हम बताएं सब अपने कॉपी में क्या करना है, नोट करना है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं, अब आगे की ओर आते हैं कि आगे क्या क्या पूछा जा सकता है। अब लिखिएगा आप लोग सरफेस टेंशन का डायमेंशन पूछेगा और यूनिट पूछेगा। तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन और यूनिट भी आपको क्या करना है, याद रखना है। अब देखो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होगा। अब देखो सरफेस टेंशन क्या होगा, सरफेस टेंशन का डायमेंशन पूछे तो कैसे लिखेंगे, तो सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट क्या होता है, लेंथ होता है। तो एफ बाई एल, एफ मतलब फोर्स, एल बाई क्या होगा, एल मतलब लेंथ। फोर्स का भी बता चुके हैं, मेरे साथ याद करो, एम एल टी के पावर क्या होगा, -2। लेंथ का क्या होगा, एल एल कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा, एम टी के पावर क्या होगा, -2 होगा। इसका यूनिट कोई पूछे तो क्या लिखना है, फोर्स का न्यूटन और लेंथ का मीटर। इसका मतलब हो जाएगा न्यूटन पर मीटर जो होगा वो सरफेस टेंशन क्या होगा स्टूडेंट, डायमेंशन होगा। अब पूछेगा आपसे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग जानते हैं। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन पूछे तो आप याद रखो कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी किस पर निर्भर करता है। तो इसका फॉर्मूला होता है F = ईटा ए dv बाई क्या होता है, dx होता है। ये फोर्स हो गया, ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एरिया, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसको सॉल्व करेंगे तो फोर्स dx ऊपर चला जाएगा, एरिया नीचे आ जाएगा और dv क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। इसको आपस में क्या करेंगे, सबको गुना कर लेंगे, ये होगा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अभी बताएं फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी के पावर -2। dx मतलब डिस्टेंस, एरिया मतलब एल स्क्वायर, वेलोसिटी मतलब क्या होगा, एल टी -1 होगा, ठीक है। ये कैंसिल हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, एम एल नीचे में है, ऊपर जाएगा तो -1, ये टी के पावर -2 है, ये ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, -2 + 1 मतलब क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इसको याद रखेंगे, इसका डायमेंशन क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का एम एल के पावर -1 टी के पावर -1। इसका यूनिट होता पॉइजन, या तो हम बोलेंगे केजी पर मीटर और क्या लिखेंगे, इनटू सेकंड लिखेंगे। तो ये भी आपको याद रखना है, केजी पर मीटर इनटू सेकंड, ये याद रखेंगे। तो ये क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डायमेंशन हो जाएगा। अब आगे की ओर आते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बाद क्या पूछेगा डायमेंशन में, तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो गया, सरफेस टेंशन हो गया। अब आपसे पूछेगा कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होगा। तो देखो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन होगा F = क्या होता है, G(m1) और क्या होता है, m2 बाई क्या होता है, r² होता है। G का डायमेंशन पूछेगा तो F और क्या लिखेंगे यहाँ पर, r का क्या लिखेंगे, स्क्वायर, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, मास है तो m1 और क्या लिखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर लिखेंगे m2। अब देखो G, अब देखो फोर्स का डायमेंशन हम बता चुके हैं, क्या बताएं, m l टी के पावर -2, रेडियस का स्क्वायर मतलब सॉरी डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब l स्क्वायर होगा। 2 मास है तो मास गुना क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा, ठीक है। एक मास कैंसिल हो गया, ये ऊपर जाएगा तो m के पावर -1, l के पावर क्या हो जाएगा 3 और t के पावर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। इसका मतलब G का यदि डायमेंशन पूछे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का तो इसको याद रखना है। अब देखो G का यदि यूनिट पूछे तो क्या लिखेंगे, फोर्स का क्या होगा, न्यूटन, डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, और मास का डबल मास है तो मास का स्क्वायर मतलब केजी का स्क्वायर। इसका मतलब है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इसका क्या होगा, यूनिट होगा। ये भी याद रखना है, इसका यूनिट होता है, ये डायमेंशन होता है, ये डायमेंशन ये यूनिट। G का कांस्टेंट वैल्यू पूछेगा तो 6.67 गुना 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर आता है। इसको भी क्या करना है स्टूडेंट, याद रखना है। तो इतना क्वेश्चन इससे पूछेगा, ठीक है। आगे की ओर आते हैं, G के बाद अब क्या पूछ सकता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बाद आपसे पूछेगा स्पेसिफिक हीट का यदि डायमेंशन पूछे
तो आपको कैसे निकालना है स्पेसिफिक हीट, तो होता है हीट इज इक्वल टू होता है एम एस और क्या होता है स्टूडेंट डेल टी होता है। अब देखो कौन क्या है, ये आपका क्या है हीट है, ये आपका क्या है हीट है, ये आपका क्या है मास है, और ये आपका क्या है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, और ये आपका क्या है टेम्परेचर है। इसको याद रखना है, ठीक है। एस का वैल्यू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये क्या है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। अब क्यू बाई क्या होगा एम गुना क्या होगा डेल टी इज इक्वल टू क्या होगा एस होगा। इस तरह करके ब्रेक करके ही डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे। हीट का डायमेंशन जो होता है वो एनर्जी के बराबर होता है, एम एल स्क्वायर टी के पावर क्या होगा -2, मास का हो जाएगा एम और डेल टी मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होता है केल्विन। इसको कैंसिल करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे, इसका मतलब हो जाएगा एम के पावर कुछ नहीं है मतलब एम के पावर 0 हो जाएगा, एल के पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, टी के पावर -2 हो जाएगा, के पावर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो आपसे पूछेगा कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डायमेंशन क्या होता है या स्पेसिफिक हीट का डायमेंशन क्या होता है, तो बोलना एम के पावर 0, एल के पावर 2, टी के पावर -2, के पावर -1, ये आपका क्या होगा इसका डायमेंशन होगा। और यदि इसका यूनिट पूछे तो हीट का जूल होगा, मास का क्या होगा केजी होगा, और टेम्परेचर का क्या होगा केल्विन होगा। इसका मतलब जूल पर केजी इंटू केल्विन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका यूनिट होगा, किसका स्पेसिफिक हीट का यूनिट होगा। तो ये भी याद रखना है, ठीक है। अब देखो अब पूछेगा कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का डायमेंशन और यूनिट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल 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 गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का डायमेंशन यदि पूछे तो एक फॉर्मूला याद रखना है, पीवी इक्वल टू क्या होता है एन आर टी होता है, ठीक है। P का मतलब हो गया प्रेशर, P का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट प्रेशर, V का मतलब क्या हो गया आपका वॉल्यूम, V का मतलब क्या हो गया वॉल्यूम, N का मतलब नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, R का मतलब क्या हो गया यूनिवर्सल, यूनिवर्सल यूनिवर्सल गैस गैस कांस्टेंट, ठीक है। आगे चलते हैं, T का मतलब क्या हो गया टेम्परेचर, ये पॉइंट को सबको याद रखना है, T का मतलब टाइम मत कर देना। अब देखो ये देखो P V और क्या लिखेंगे N T इज इक्वल टू क्या लिखेंगे R, ठीक है। नंबर ऑफ मोल, मोल आपका कांस्टेंट वैल्यू है, ये 1 हो सकता है, इसको 1 मान ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा P V बाई T इज इक्वल टू क्या होगा R होगा। P का मतलब प्रेशर, प्रेशर अभी बता चुके हैं, प्रेशर का क्या होता है M L के पावर -1 T के पावर -2, वॉल्यूम, वॉल्यूम का भी बता चुके हैं L का पावर 3, और ये क्या है T का मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या लिखेंगे K। अब देखो इसको सॉल्व करो, M और ये -1 है 3 है, 3 है तो क्या हो जाएगा एल स्क्वायर हो जाएगा, टी के पावर क्या हो जाएगा -2 और के पावर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो आर का डायमेंशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी के पावर एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 के पावर -1। तो ये आपका हो जाएगा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का क्या हो जाएगा डायमेंशन हो जाएगा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का क्या हो जाएगा आपका डायमेंशन हो जाएगा। यदि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का डायमेंशन पूछे तो इस तरह करके हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। आर का डायमेंशन हो गया, अब आगे क्यों चलते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हो गया, अब आगे क्यों चलते हैं। आपसे पूछेगा प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होगा, प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होगा, प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होगा, प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन तो ये होता है एनर्जी इक्वल टू क्या होता है एच गुना क्या होता है म्यू, म्यू बोलेंगे इसी को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट म्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, म्यू मतलब क्या होता है फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। एच मतलब क्या होता है प्लैंक कांस्टेंट, ई मतलब क्या होता है एनर्जी। अब देखो फॉर्मूला पता है तो आप निकाल सकते हो, फॉर्मूला पता नहीं तो निकालना मुश्किल हो जाएगा। ई बाई म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एच, एनर्जी का भी बता चुके हैं एम एल स्क्वायर टी के पावर -2। फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है 1 बाई टाइम होता है, तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन है 1 बाई टाइम, फ्रीक्वेंसी 1 बाई टाइम होता है तो 1 लिखेंगे, टाइम का क्या लिखेंगे टाइम। ऐसे फ्रीक्वेंसी का ओरिजिनल फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ रेवोल्यूशन बाई टाइम, और नंबर ऑफ रेवोल्यूशन को 1 मान रहे हैं, टाइम का मतलब क्या होगा टी होगा, तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या हो जाएगा टी के पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। टी के पावर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, और इसका यूनिट क्या होता है हर्ट्ज होता है, इसका यूनिट क्या होगा फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज होगा। इसको क्या करेंगे याद रखेंगे। अब देखो फ्रीक्वेंसी का क्या हो गया टी के पावर -1 हो गया, एच का वैल्यू को निकालेंगे, एच का वैल्यू क्या होगा एम एल स्क्वायर टी के पावर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, -1। ये आपका प्लैंक कांस्टेंट का क्या हो गया स्टूडेंट डायमेंशन हो गया। प्लैंक कांस्टेंट का यदि आपसे पूछे, प्लैंक कांस्टेंट का यदि आपसे पूछे कि आपका इसका यूनिट क्या होगा, तो प्लैंक कांस्टेंट का यूनिट जो होता है स्टूडेंट, यूनिट जो होता है जूल इंटू क्या होता है सेकंड, जूल इंटू क्या होता है सेकंड, जूल इंटू क्या होता है सेकंड। कैसे देखो ई बाई फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होगा एच,
एनर्जी का मतलब जूल, और फ्रीक्वेंसी को क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी टी इनवर्स है, टी इनवर्स ऊपर चला जाएगा तो टी हो जाएगा, तो जूल इंटू क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। एच का जो होता है जूल इंटू क्या होता है, सेकंड होता है, ठीक है। एच का वैल्यू को याद रखेगा 6.62 गुना 10 के पावर माइनस 6.62 गुना 10 के पावर माइनस 34 जूल इंटू क्या होता है, सेकंड। 6.62 गुना 10 के पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकंड होता है। ये एच का ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये फिक्स रहेगा। 6.62 गुना 10 के पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकंड, इसको भी याद रखेगा। जिस तरह ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को याद रखा है उसी तरह प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू को भी याद रखेगा, ताकि ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम या तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाने में हेल्प आएगा। इसका मतलब इसको क्या करना, याद रखना है। तो फ्रीक्वेंसी बता चुके हैं, प्लैंक कांस्टेंट भी बता दिए, ठीक है। अब देखो, अब आपसे पूछेगा स्टूडेंट रेजिस्टेंस का डायमेंशन क्या होगा। तो रेजिस्टेंस का डायमेंशन निकाल देंगे। देखो सबसे पहले देखते हैं पोटेंशियल का डायमेंशन क्या होगा, पोटेंशियल का डायमेंशन क्या होगा, पोटेंशियल का डायमेंशन मतलब भी, ठीक है। पोटेंशियल का डायमेंशन भी मतलब भी इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट क्या होता है, चार्ज होता है। इसका मतलब पोटेंशियल का। अब आई इक्वल टू क्या होता है ये भी देखना, करंट इज इक्वल टू क्यू बाई क्या होता है, टी होता है, ठीक है। तो क्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आई इंटू टी लिख सकते हैं। आई को हम लोग लिखते हैं ए से, और टाइम को किससे लिखते हैं, टी से लिखते हैं। इसका मतलब क्यू का डायमेंशन क्या हो जाएगा, कोई पूछेगा तो बोलना ए इंटू टी, क्यू का क्या होगा, डायमेंशन होगा, ठीक है। चलो अब इतना आने के बाद अब देखो पोटेंशियल कैसे लिखेगा। वर्क मतलब एनर्जी, ये क्या है, वर्क है, ये क्या है, वर्क है। ये आपका क्या है, CHARG। पोटेंशियल का मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। वर्क डन को W लिखेंगे, चार्ज को Q लिखेंगे। वर्क का डायमेंशन ml² टी के पावर क्या बताएं, -2। चार्ज का अभी निकाले हैं A और T। पोटेंशियल का निकलेगा क्या, ml² टी के पावर -3, A के पावर क्या होगा, -1 होगा। तो पोटेंशियल का डायमेंशन क्या होगा स्टूडेंट, ये हो गया। और पोटेंशियल का यदि यूनिट पूछे तो क्या लिखेंगे, वोल्ट। क्या लिखेंगे, वोल्ट। चलो पोटेंशियल निकल गया। अब देखो पोटेंशियल निकालने के बाद कैपेसिटर का भी डायमेंशन निकाल सकते हो। कैपेसिटर CAPACITOR, कैपेसिटर को कैसे याद रखेंगे, बचपन में पढ़ा, Q इक्वल टू क्या होता है, CB होता है, ठीक है।